नाजरीन, कभी किसी मुल्क में शराब पर पाबंदी लगी, कभी किसी माशरे में मौसीकी बंद कर दी गई, लेकिन आज हम जिस फैसले की बात करने जा रहे हैं उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये फैसला है बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रावरे का, जिन्होंने अचानक ऐलान किया कि मुल्क में शादियों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। जी हाँ, शादी जैसी बुनियादी और फितरी रस्म पर पाबंदी। ये खबर सुनते ही दुनिया भर के मीडिया में तूफान बरपा हो गया। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर एक हुक्मरान ऐसा फैसला क्यों करेगा? क्या ये मजहब के खिलाफ है? क्या ये कल्चर के खिलाफ है? या उसके पीछे कोई ऐसी तल्ख हकीकत छिपी है जिसे जानकर आप भी कांप उठेंगे? नाजरीन, असल हकीकत ये है कि बर्किना फासो में शादी के नाम पर कुछ ऐसी रस्में राइज हो गई थी जो न सिर्फ गैर इस्लामी थी बल्कि इंसानियत के मुंह पर एक थप्पड़ थी। ऐसी रस्में जिन्होंने शादी को खुशी के बजाय जिल्लत और दुख की अलामत बना दिया था। इब्राहिम ट्रावरे ने जब ये सब कुछ करीब से देखा तो उन्हें अंदाजा हुआ कि अगर फौरी तौर पर सख्त इकदाम ना उठाया तो पूरा मुआशरा तबाही की तरफ जाएगा। यही वजह है कि उन्होंने दिलेराना फैसला किया और शादियों पर पाबंदी लगा दी। इब्राहिम ट्रावरे ने जब ये सब कुछ करीब से देखा तो उन्हें अंदाजा हुआ कि अगर फौरी तौर पर सख्त इकदाम ना उठाया गया तो पूरा मुआशरा तबाही की तरफ जाएगा। यही वजह है कि उन्होंने दिलेराना फैसला किया और शादियों पर पाबंदी लगा दी ताकि इन अजीबोगरीब रस्मों को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके। नाजरीन, सबसे पहले इन शादियों में जो सबसे गंदी रस्म थी वो थी शादी से पहले लड़कियों का कंवारापन चेक करना। गाँव और शहरों में ये रिवाज कि शादी के मौके पर लड़की को खवातीन अलग कमरे में ले जाती और उनके जिस्मानी मुआयने के बाद फैसला दिया जाता कि ये लड़की पाक दामन है या नहीं। अगर लड़की को पाक दामन न पाया जाता तो कई बार शादी भी तोड़ दी जाती। नाजरीन, जरा सोचिए, एक लड़की जिसका कसूर सिर्फ ये है कि वो किसी पुराने झूठे इल्जाम का शिकार हो गई या किसी ने उसके बारे में अफवाह फैला दी, उसकी पूरी जिंदगी लम्हे भर में बर्बाद कर दी जाती है। ये रस्म इस कदर खौफनाक थी कि कई लड़कियां शादी से पहले ही जहनी दबाव में टूटने लगती थी। कुछ ने तो खुदकशी तक कर ली क्योंकि वो जानती थी कि अगर इम्तिहान में नाकाम करार पाई गई तो उनके खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इब्राहिम ट्रावरे ने जब इन कहानियों को करीब से सुना तो वो खामोश नहीं रह सके। उन्होंने कहा कि किसी भी कौम की बेटी की इज्जत को यूं तमाशा नहीं बनाया जा सकता। ये रस्म न सिर्फ इस्लाम के खिलाफ है बल्कि बुनियादी इंसानी हुकूक की भी तौहीन है। इस्लाम में तो मर्द और औरत दोनों के लिए हया और इज्जत को बुनियाद बनाया गया है, लेकिन यहाँ सिर्फ औरत को कटहरे में खड़ा कर दिया जाता था। नाजरीन, उसके अलावा बर्किना फासो में शादियों के एक और पहलू ने इज्जत को कारोबार बना दिया था। ये पहलू था जहेज और भारी शर्तों का दुल्हन के घर वालों पर इस कदर दबाव डाला जाता कि वो अपनी बसात से बढ़कर सामान, कीमती चीजें और रकम देने पर मजबूर हो जाते। ये रस्म नौजवानों में तशद्दुद और लालच को भी बढ़ा रही थी। कई बार ये मुकाबले खून खराबे में बदल जाते थे और रिश्ता एक खेल की तरह हाथ से निकल जाता। यही वो माहौल था जिसे खत्म करने के लिए इब्राहिम ट्रावरे ने ऐलान किया कि अब बर्किना फासो में शादी इज्जत और दोनों की रजामंदी पर कायम होगी। नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह इब्राहिम ट्रावरे ने बर्किना फासो में शादियों पर पाबंदी लगाकर उन बेहुदा रस्मों का खात्मा करने की जुर्रत की। अब सवाल ये है कि क्या हम अपने मुआशरे में मौजूद सालमाना रिवाजों को कत्ल करने की हिम्मत रखते हैं? शादी खुशी और पाकीज़गी का दिन है, ना कि जिल्लत और बर्बादी का। अगर आप समझते हैं कि इब्राहिम ट्रावरे का फैसला दुरुस्त था और हर मुआशरे को ऐसी बुराइयों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम हर घर तक पहुँचे। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। आपके ख्याल में सबसे ज्यादा नुकसानदेह रस्म कौन सी है जिसे फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक ऐसी मजीद वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें।